गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुका है सुबह का शुरुआत और मैं सो के उठ गई हूँ। उठने के बाद में मैंने अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो गई हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बेटियों को भी उठा दी हूँ और मच्छरदानी लगा था वो सब मैंने खोल दिया है। अब मैं चादर बिछा दूँगी, उसके बाद ही बाकी का और सारा काम करूँगी, क्योंकि बेड पे जो भी कचरा होगा नीचे गिर जाएगा। उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी तो सब सही रहेगा, नहीं तो आधा कचरा ऊपर ही रह जाएगा और बाकी नीचे रह जाएगा। नहीं तो यहाँ पे ना अभी हमारे एरिया में, हमारे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। अभी रात को, दिन में तो ठंड नहीं लगता है, पर रात में 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तो हम लोग अभी तक यहाँ पे कंबल ओढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कंबल फोल्ड कर रही थी और हमारे यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जंगली एरिया है इधर, बहुत ज़्यादा जंगल है। तो यहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा हैं और अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मच्छरदानी चाहे कोई भी दिन हो, हर मौसम में मच्छरदानी लगाते ही रहते हैं। बिना मच्छरदानी का तो सोते नहीं है, नहीं तो पता नहीं कब कौन सा कीड़ा मकोड़ा काट लेगा, समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से मच्छरदानी के अंदर ही सोते हैं। और हम जहाँ रहते हैं वो है रेलवे क्वार्टर। तो इधर तो रेलवे क्वार्टर तो आपको सबको पता ही होगा कि कैसा जगह में रहता है। तो इसीलिए मच्छरदानी लगाना हमारे लिए कंपलसरी होता है। और उसके बाद जब बिछौना बिछा लूँगी उसके बाद बाकी सारा काम करूँगी। तो यहाँ पे जो ऊपर का जो बिस्तर है ना, वो मैंने खुद से सिला हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, 2 साल की है। तो वो बिस्तर पे ही टॉयलेट बाथरूम कर देती है। इस वजह से मैं ये ऊपर वाला जो गद्दा है वो मैं खुद से सील के और यहाँ पे लगाई हूँ। और नीचे वाला जो गद्दा है वो रुई का गद्दा है। अगर मैं ऊपर वाला नहीं लगाऊंगी तो नीचे वाला भी सड़ जाएगा और बहुत स्मेल भी आएगा। तो इस वजह से मैं 2 गद्दा इस पे लगाती हूँ। और इसके नीचे ना वो स्पंज वाला गद्दा भी है। तो तीनों गद्दा एक साथ में लगाती हूँ। और बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो सब चीज़ का केयर करना पड़ता है, चीज़ सामान जो भी है सबका, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी ख़राब कर देते हैं कि क्या ही बताए। और इतना जल्दी जल्दी तो ख़रीदा नहीं पाएगा, एक चीज़ ख़रीदने में इतना सोचना पड़ता है कि क्या ही बताए। और टाइम भी नहीं रहता है, सोचते हैं कि आज ख़रीदो कल ख़रीदो। तो इस वजह से हर चीज़ बचा बचा के चलती हूँ, नहीं तो फालतू में सारा पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर खाने में दिक्कत होगा, खाने पीने को मिलेगा नहीं तो फिर कैसे रहेंगे। तो इस वजह से ना मैं अपना जो भी कंफर्ट है वो सब मैं देख के तब चलती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का तकिया है और ये इतना ज़्यादा मोटा है ना और इतना ज़्यादा ऊंचा है कि क्या ही बताइए। ये जो तकिया का कवर है ना वो बार बार फट जाता है, पर ये इसके अंदर आता नहीं है तकिया। और ये बहुत बड़ा वो खुद से ही बनवाए हैं सोने के लिए। जो नॉर्मल तकिया होता है ना उससे ये 3 गुना ज़्यादा है। मेरा तकिया एक आप साइड में देख ही सकते हैं मेरा जो तकिया वो कितना पतला है, और जो मेरे हस्बैंड का तकिया है बहुत ज़्यादा ऊंचा है और मोटा है। एक कवर में तो आता ही नहीं है, उसके लिए डबल कवर लगेगा। रेडीमेड कवर जो भी होता है उसमें तो आता नहीं है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कंप्यूटर की साफ़ सफाई करने। कुर्सी भी लगे हाथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, रात को साफ़ सुथरा करने का मन नहीं करता। मन करता है कब जल्दी सो जाए, क्योंकि दिन भर के थके हारे रहते हैं, दिन में सो नहीं पाते हैं। ऐसा कभी हो गया तो महीना में 1-2 बार सो लेते हैं, नहीं तो दिन में सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। और हम हैं बिहारी, तो हमारे यहाँ ना सजा संवार कर रखना उतना ये आता नहीं है किसी को। मैं दिन भर सजाते रहती हूँ, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड आके कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। बताइए, यहाँ बॉक्स के ऊपर चाय पी के पानी पी के ऐसे ही रख देते हैं, और मैं क्या ही बोलूँ। एक बार बोलती हूँ, 2 बार बोलती हूँ, फिर बार बार क्या ही बोलूँ। जब आदत सा हो गया है आराम का तो कैसे होगा फिर कोई भी काम। तो कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। और जब मैं सुबह उठती हूँ तब जाके साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ ना तभी शरीर में एनर्जी रहता है। बाकी दिन भर काम करती हूँ तो शाम को तो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो इस वजह से सुबह में ही सारा काम मैं सोचती हूँ कि निपटा लूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन भी निकल आया है, आज थोड़ा उठने में लेट हो गया था इस वजह से। तो बाकी देखिए, टीवी के पास भी यहाँ पे शोकेस के ऊपर भी कप कटोरी यही सब रखा हुआ है। तो ये सब ना मुझे बार बार हटाना पड़ता है। कभी भी बच्चे लोग को पानी पीना होता है, छोटी बेटी को पानी पीना होता है, पानी पीती है और इधर उधर रख देती है।
तो इस वजह से मैं डांटती भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कितना बार डांटे, एक बार मना करो नहीं मानेंगे, फिर क्या करेंगे, हम ही थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे और क्या। तो यहाँ पे मैं इस पे का सारा सामान हटा के इसे अच्छी तरीके से पोंछ दे रही हूँ। उसके बाद ही मैं नीचे झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इधर ना इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आता है। हम जिस एरिया में रहते हैं सड़क भी सही नहीं है, घर के सामने ही सड़क है। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं नीम पत्ता का पानी पी रही हूँ। कच्चा नीम पत्ता जो होता है ना, उसको मैं पानी डाल के उबाल दी हूँ और उसके बाद यहाँ पे पी रही हूँ। ये चाय नहीं है। सुबह में मैं खाली पेट हफ्ता में 2 दिन नीम पत्ता पीती हूँ, क्योंकि ना मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था पिछले दिनों। अभी पीने के वजह से मेरा शरीर भी सही हो गया है और चेहरा भी सही हो गया है। नहीं तो पहले ना अजीब सा हो गया था, चेहरा में रौनक ही नहीं रहता था और झुर्रियाँ ऐसे, मतलब इतना कुछ हो गया था शरीर में, क्या ही बताए। पिंपल वगैरह, दाग धब्बे इतने ज़्यादा हो गए थे। पर नीम पत्ता पीने के बाद ना अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। 1 महीना पी, उसके बाद तो एकदम अच्छा ही हो गया है। और यहाँ पे ये मैं मशीन रखी हूँ, इसके ऊपर जो मैं ओढ़ाई हूँ मैंने अपने हाथ से बुना हुआ है कुरूस से। और ये भी एक रूम है मेरा, इसमें बच्चे लोग सोते हैं दिन में। रात में तो सब लोग इकट्ठे सोते हैं, पर दिन में कभी कभी इस रूम में सो जाते हैं, कभी कभी बेडरूम में भी सो जाते हैं। और ये छोटा सा रूम है, इसमें बस एक चौकी ही अटा हुआ है। बाकी इसका जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा नहीं है, बस एक चौकी के बराबर ही है लंबाई। और चौड़ाई तो आप देख ही सकते हैं। एक तरफ मैंने यहाँ पे शीशा वाला रख दिया, दूसरी तरफ अपना सिलाई मशीन रख दिया है। और नीचे में ना बच्चे लोग का खिलौना रखी हूँ एक टोकरी में, बस वही है और कुछ नहीं है। बस 4 सामान में ही पूरा घर भर गया है। और इधर मैं बैठ के सिलाई करती हूँ, क्योंकि मैं ना बाहरी सिलाई भी करती हूँ, मैं एक टेलर भी हूँ। तो एरिया का जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे पास आते हैं और सिलवाते हैं। और मेरा एक सिलाई का चैनल भी है, मैं उस पर जो भी कुछ सिलती हूँ अपलोड करती हूँ। डिज़ाइनर ब्लाउज, डिज़ाइनर सूट, जो कुछ भी है सब मैं उस पर अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं और कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज वगैरह कुछ भी बनाना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल को देख लीजिएगा एक बार। उसका नाम मैं उसको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसका नाम रारा फैशन के नाम से है। तो उस पर मैं सिलाई सिखाती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी वो चैनल ना बहुत पुराना है। ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करने का मन नहीं था, पर मैं सोची ना कि सब लोग ब्लॉगिंग कर रहा है तो मैं भी करूँ, क्योंकि ना एक मेमोरी रहता है हमारे पास में। अगर हम मोबाइल में रखते हैं इतने सारे वीडियो तो मोबाइल हैंग करने लगेगा और फिर मोबाइल में उतना अटेगा भी नहीं, क्योंकि जीबी ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से स्टोरेज फुल हो जाएगा तो कोई भी वीडियो वगैरह कुछ उसमें अटेगा नहीं। तो इस वजह से जब हम यूट्यूब पे अपलोड करके छोड़ देते हैं तो हम मेमोरी इसमें गैलरी में से डिलीट भी कर दे तो कोई बात नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो मेरा एक मेमोरी रहेगा। और मैं फ्री भी रहती हूँ, बस सिलाई करती हूँ और घर का काम करती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई काम है नहीं। तो मैं सोची कि यही सब काम को मैं रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे डाल दूँ। और इससे क्या होगा कि मेरा जो भी बचा खुचा टाइम है वो यूज हो जाएगा और मेरे पास एक मेमोरी भी रह जाएगा। क्योंकि जब हम कभी ज़्यादा दिन हो जाएगा तो हम देख सकते हैं कि हाँ मैंने पिछले दिनों क्या किया, कैसे रही, वो सब मैं देख सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से मैं यूट्यूब पे आई। और क्या है कि इस पे पता नहीं कब तक चैनल क्या होगा, अभी तो नया नया है, अभी अभी ही बनाई हूँ, 1 हफ्ता हुआ चैनल बना के। तो अभी मैं काम कर रही हूँ डेली इस पर, डेली 3 वीडियो अपलोड करती हूँ। बाकी आगे क्या होता है देखती हूँ। पर एक मेमोरी तो रहेगा ना, और कुछ हो या ना हो एक मेमोरी तो रहेगा मेरे पास कि हाँ मैंने ये काम इस दिन किया, मैं इस दिन यहाँ गई, इस दिन वहाँ गई, वो सब मैं रिकॉर्ड करके इसमें डालते रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मेरा घर भी इसमें थोड़ा बहुत अच्छा दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है ना कि मैं वीडियो अपना खुद का देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो है। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ सोफ़ा रूम में। और ये जो मैं कपड़ा अभी सब उठा रही हूँ ना, ये सब कुर्ती है, मुझे फिटिंग करने के लिए आया है। ये सब 5 कुर्ती है, 5 या 6 कुर्ती है। तो ये एक कस्टमर आया था और दे के रख के यहीं पे चला गया था। और यहाँ पे मैं काउंट करके देखी थी कितना है तो उनको बता दी।
उसके बाद उन्होंने बोला कि आज ही मुझे चाहिए शाम को, और ये सुबह में ही दे के गए हैं और बोले हैं कि शाम को 5 बजे तक मुझे दे दीजिएगा। तो ये 5-6 कुर्ती है, तो सबको फिटिंग करना है। तो इस तरीके से कस्टमर आते रहते हैं, अच्छा खासा कपड़ा आता है सिलने के लिए। तो घर बैठे 2 पैसा कमा लेंगे इज्जत पानी से, तो और क्या ही है ना। इसीलिए हर औरत को ना कुछ कला सीखना ही चाहिए। टेलरिंग और ब्यूटी पार्लर का तो कोर्स हर लेडीज़ को करना चाहिए, कब काम आ जाए, या फिर हमारा पर्सनल यूज़ में भी तो काम आता है ना। हम खुद का भी ड्रेस डिज़ाइन करके पहन सकते हैं, जो मर्ज़ी वैसा डिज़ाइन बना के पहन सकते हैं। और पार्लर का भी है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम दूसरे का भरोसा नहीं कर पाते हैं, अपना खुद का सज लेते हैं। इसलिए पार्लर का काम और ये टेलर का काम सीखना चाहिए हर लेडीज़ को। और मैं तो दोनों काम सीखी हूँ। जब मेरा शादी नहीं हुआ था उसके पहले से ही मैं सब कुछ सीखी थी, और तभी से मैं काम भी करती हूँ, दूसरे का भी करती हूँ। मम्मी पापा के घर में तो दूसरे का नहीं करती थी, मतलब घर के ही जो फैमिली मेम्बर होते थे उनका करती थी, और आस पड़ोस के लोग का करती थी, वो भी बिना पैसा नहीं लेती थी। पर जब से शादी हुआ तो हम लोग इधर अकेले रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरी हो गया कि हाँ, मुझे तो पैसा का ज़रूरत है। तो मेरा वो चीज़ मुझे यहाँ पे काम देने लगा, और मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ। तो और सही है कि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, और कुछ पैसा हाथ पे हो जाएगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, और हस्बैंड से मांगना भी नहीं पड़ेगा कि पैसा दो। नहीं तो क्या होता है ना, कितनी बार हस्बैंड से मांगो ना तो बहुत गुस्सा करते हैं, और एनी टाइम बोलते रहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर 10 रुपये मांग दो तब भी बोलते हैं पैसा नहीं है, तुम तो दिन भर पैसा मांगते रहते हैं। तो इस वजह से अच्छा है कि हम कुछ सीख लेते हैं, और इज्जत पानी से अपने घर में रह के तो पैसा कमा लेते हैं, तो कम से कम अपना पैकेट खर्चा तो निकाल सकते हैं ना, किसी के आगे हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए हर लेडीज़ को ना ये 2 काम ज़रूर सीखना चाहिए। और घर में भी तो कितने सारे लोग रहते हैं, घर का भी तो हो सकता है, अपना घर में पैर पोंछनी सिलिए, तकिया सिलिए, जो मर्जी वो सिल सकते हैं, पर्दा सिल सकते हैं, कवर सिल सकते हैं, किसी भी चीज़ का। तो बहुत अच्छा है सिलाई का काम सीखना। तो अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, मेरे चैनल को फॉलो करके आप सीख सकते हैं। अगर आप सबको सीखना है तो मैं वहाँ पे भी सिखाती हूँ शुरू से लेकर, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले अलाउ करते हैं तो किसी लेडीज़ के पास जाके आराम से सामने सामने सीख लीजिए, बहुत जल्दी दिमाग में घुस जाएगा। ज़्यादा ये नहीं है, बस पॉइंट पकड़ लीजिएगा ना सिलाई का तो सब कुछ आ जाएगा। तो यही है, हर लेडीज़ को सीखना चाहिए, और मैं तो पहले से ही सीख ली हूँ, और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया, पहले ही मैं सब सीख ली थी। जब मैं सीखती थी ना सिलाई, तो मेरी मम्मी और मेरी दादी बहुत डांटती थी कि ये सब क्या फालतू का काम करते रहती हो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा नौकरी करना, तब शादी ब्याह कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। हमारे मर्ज़ी से हमारी ज़िंदगी नहीं चलता है, ज़िंदगी ऊपर वाले चलाते हैं। तो जिस हिसाब से जो रहता है उसी हिसाब से चलता है। तो मैं ना पहले ही सोच के रखी थी कि मैं 10th पास करूँगी और सिलाई सीख लूँगी। उससे पहले ना मैं घर में ही बड़ी मम्मी को, बुआ को, सबको देखती थी कि ये लोग अपना अपना ही सिलते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत देख के नोटिस करती थी, और अपना छुप छुप के छोटा छोटा टुकड़ा सिलते रहती थी। तो मुझे थोड़ा बहुत आता था। और पहले तो मेरे टाइम में मोबाइल नहीं था तो बहुत दिक्कत था, और अब तो मोबाइल हो गया है तो जो मर्ज़ी वो सीख सकते हैं, जो मर्ज़ी वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। पर मेरे टाइम में ना शादी से पहले मोबाइल नहीं था, बटन वाला मोबाइल चलता था। मेरा शादी 2015 में हुआ है, उससे पहले तो मेरे पास कुछ मोबाइल वगैरह था नहीं। घर में मोबाइल था, चाइनीज़ मोबाइल रहता था, उसमें ही थोड़ा बहुत कुछ छोटा सा वीडियो दिखाता था, तो इतना नॉलेज भी नहीं था मोबाइल चलाने का। अब तो हाथ हाथ में मोबाइल हो गया, हम जो चाहे वो सीख सकते हैं मोबाइल से। तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, पहले बहुत दिक्कत था। हम लोग को किसी का आस लगाना पड़ता था कि ये मुझे ये चीज़ सिखा दे, वो मुझे ये चीज़ सिखा दे, ऐसे करके। और अंदर में पहले के लोग ना सिलाई बुनाई भी बहुत ज़्यादा करते थे, बैठे बैठे क्या ही करते, बैठ के या तो जुए निकालते रहते थे या फिर सिलाई बुनाई करते रहते थे, यही काम होता था पहले हमारे टाइम में। तो मैं भी वही सब करती थी, मम्मी को, दादी को देख के। घर वाले जो भी चाची बुआ सब लोग थे तो इकट्ठे होते थे, तो बस
यही सब सिलाई बुनाई का बात करते थे, स्वेटर वेटर बुनते थे, कुरूस से थाली परोस यही सब करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और इंटरेस्ट था। और मैं पढ़ाई भी करती थी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी नहीं की हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ है और उसके बाद कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है, बेसिक और टैली। बहुत कुछ मैंने सीखा, शादी से पहले ही सिलाई सीखा, ब्यूटी पार्लर सीखा, फिर बहुत कुछ कंप्यूटर सीखा और भी बहुत सारी चीज़ मैंने सीखे थे। तो मेरा तो लाइफ सेट हो गया था उसी टाइम। और मेरी फ्रेंड लोग भी बोलती थी कि तुम्हारा तो अच्छा है, अगर ऐसा कोई दिन आए तो तुम अपना संभाल सकती हो। और आज सच में ऐसा दिन आ गया है कि बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे रहते हैं और मैं अपना सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके रख ली हूँ कि मुझे इस टाइम में ये चीज़ करना है। तो इसलिए लाइफ सेट है। और जो नहीं सीखा है वो मेरी फ्रेंड लोग बोलती है कि काश मैं सीख ली होती। और जब सीखने का टाइम आता है ना तो किसी का मन नहीं लगता कि मैं सिलाई सीखूँ या ये सीखूँ। सब लोग नीच दिखाने लगते हैं, छी ये तो सिलाई सीखती है, छी ये तो ये करती है, ऐसे कर कर के बोलते रहते हैं। और लेकिन उनको बाद में जाके पता चलता है। खुद सोचना चाहिए कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो कला सीख के रखना ही पड़ेगा, कब क्या काम आ जाए। और इतने तो अमीर घर में माँ बाप शादी करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होगा नहीं, तो लोकल घर में ही तो शादी करेंगे ना, नॉर्मल घर में खाने पीने का मिल जाए बस ऐसी घर में। तो इस वजह से हमें खुद सोचना चाहिए कि हाँ हम कुछ कला सीख के रखें ताकि हमारा आगे का जो फ्यूचर है वो सब सेट रहे। और बस यही सोचते हुए मैंने अपना तो कर लिया है और अब मैं यूट्यूब पे भी आ गई हूँ, सब सोशल मीडिया पे मैं आ गई हूँ और सब पे मैं वीडियो बनाती हूँ। सब पे तो अच्छा खासा व्यूज़ वगैरह सब आता है, बस यही यूट्यूब बचा हुआ है। अब इसी पे देखिए कब तक मेरा वीडियो चलता है और कब तक क्या होता है। तो अभी मैं सारा काम करके आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। और दिन देखिए कितना निकल गया है, बहुत जल्दी दिन निकल जाता है आजकल, क्योंकि अब गर्मी का दिन आ गया है। तो और हमारे यहाँ ना अभी पूरी तरह से गर्मी नहीं आया है, बस दिन में गर्मी रहता है और रात में ठंडी आ जाता है। तो इस वजह से अभी उतना ये नहीं है। अभी भी हम लोग गर्म पानी करके ही नहाते हैं, अभी ठंडा पानी से नहीं नहाते हैं, क्योंकि सुबह का पानी जब हम छूते हैं ना तो बहुत ठंडा लगता है। तो अभी भी हम लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो यहाँ पे मैं मुंह हाथ धो ली, ब्रश व्रश सब कर ली और अब बचा है नहाकर पूजा पाठ करने का टाइम। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो वीडियो देखने के लिए आप सबको